हेलो फ्रेंड, तब के प्यार की एपिसोड नंबर 349 में आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी लोग पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं। तभी वहाँ वसुंधरा माँ आती हैं। तब की उन्हें देखती है तो वो मतलब काफ़ी गिल्ट महसूस कर रही होती है श्रद्धा की बातों को सोच सोच के। तब की उन्हें देखती है तो कहती है, माँ इतनी परेशान क्यों है। तभी जो सुमन भाभी होती है वो दादी माँ से कहती है कि दादी माँ आप ये पूजा को संपन्न करेंगी ना। तभी दादी माँ कहती है कि नहीं, मेरी वसु बहू करेगी। तभी वसु बहू के पास जाती हैं और कहती हैं कि आज तक वसु बहू ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से निभाया है और हर एक रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया है, इसीलिए ये पूजा यही मतलब संपन्न करेगी। इधर श्रद्धा सभी चीज़ों को देख के काफ़ी सोच रही होती है कि चलो बुढ़िया को जितने लोग तारीफ़ करेंगे उतना ही इसे गिल्ट महसूस होगा। तभी ये अपने रूम में आ जाती है। वहीं वसुंधरा माँ आती है इसको लेने के लिए। तभी जो श्रद्धा होती है कहती है कि माँ मुझे मतलब मेरा पल्लू सही कर दीजिए। तभी वो देखती हैं कि उसके हाथ पे चोट लगा है। तभी वो कहती है कि ये चोट कैसे लगा है श्रद्धा। तभी श्रद्धा कहती है, कुछ नहीं मैम, मैं अपने आप को सज़ा दी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी आपके इस गुनाह में शामिल हूँ और मैं भी घर वालों को नहीं बता रही हूँ तो अपने आप में अंदर अंदर घुट रही हूँ। माँ जी, मैं अगर बात छुपा के घुट रही हूँ तो आप ही हैं तो आप कितना घुटती होंगी। तभी वसुंधरा माँ कहती हैं कि श्रद्धा, जितना बड़ा मेरा गुनाह नहीं है उतना तो तुम मुझे रियलाइज़ करवा रही हो कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और वैसे भी छोड़ो, अब तुम नीचे तैयार हो के आ जाओ, पूजा स्टार्ट होने वाली है। वहीं से वसुंधरा माँ चली जाती हैं। फिर जो श्रद्धा होती है वो अपने आप जो जख्म लगा रहता है उसको पोंछती है और कहती है कि अभी क्या बुढ़िया, अभी तो मैं तुम्हें इतना गिल्ट महसूस कराऊंगी, तुम्हारे नज़रों में तुमको इतना गिरा दूंगी कि तुम अपने आप अपना गुनाह कबूल करोगी। तभी वसुंधरा माँ डिसीजन लेती हैं कि मैं जा रही हूँ सारा सच्चाई ध्रुव को बता देने। इधर जो अश्विन भैया और संजय भैया होते हैं वो लोग लाउड स्पीकर लगाते हैं और माइक को वहाँ पे दुर्गा माँ के पास रख देते हैं और लाउड स्पीकर को कहते हैं कि चलो बाहर लगा देते हैं ताकि सभी घर वाले इसे मतलब सुनेंगे। इधर जो श्रद्धा है वो माँ जी को खोजते खोजते आती है। तभी वो स्पीकर वाला जो तार होता है उसमें लिपट के गिरने लगती है। तभी थपकी आती है, उसे बचा लेती है। कहती है कि श्रद्धा अपना ध्यान रखो, कैसे चल रही थी। तभी वो जो श्रद्धा है वो वहाँ से चली जाती है और थपकी माँ जी को खोज रही होती है। बड़ी टेंशन में रहती है कि आखिर में माँ जी को हुआ क्या है। तभी बयान जो वहाँ आता है वो भी लिपट के गिरने की कोशिश करता है और गिर जाता है। फिर भी कहता है कि थपकी आखिर में खोई कहाँ है कि मुझे बचा ही नहीं। फिर वो खड़ा होता है, थपकी से कहता है कि थपकी आखिर में तुम खोई कहाँ हो कि तुम मुझे बचा ही नहीं और श्रद्धा को बचा तभी थपकी कहती है, कुछ नहीं बयान, मैं थोड़ा माँ की टेंशन में हूँ कि माँ बहुत टेंशन में थी, पता ना क्यों क्या हुआ है उनको। तभी वो कहता है कि जाओ माँ को खोजो और पूछो उनसे कि उनको क्या हुआ है। इधर ध्रुव के पास वसुंधरा माँ आती हैं और ध्रुव से अभी कुछ कहने वाली होती है तो ध्रुव कहता है कि माँ मैं देखो आज ऑफिस नहीं गया, घर ही पे हूँ और मैं अपना मतलब फ़र्ज़ बहुत अच्छे से, एक पिता का फ़र्ज़, एक पति का फ़र्ज़ निभाना चाहता हूँ और मैं बहुत अच्छे से आज से रहूँगा, आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जैसे ही वो कहने वाली होती हैं ध्रुव से कि ध्रुव मैं, तब तक वहाँ पे थपकी आ जाती है। थपकी कहती है कि माँ नीचे चलिए ना, बाद में बात कर लीजिएगा, नीचे पूजा की तैयारियाँ मतलब पूजा चालू होने वाली है। तभी ध्रुव कहता है, थपकी रुको ना, माँ कुछ कहने वाली हैं। तभी थपकी कहती है कि अरे ध्रुव सर, घर वाले कहाँ जा रहे हैं, सब कोई तो यहीं पे है, बाद में आप लोग बात कर लेना, पूजा की मुहूर्त निकलती जा रही है। तभी थपकी वसुंधरा माँ को इधर लेके आती है और कहती है, माँ आप ये करने क्या जा रही है। वसुंधरा माँ कहती हैं कि थपकी मैं अंदर ही बहुत घुटती जा रही हूँ, इसीलिए मैं अपना जो की हूँ अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहती हूँ और मैं घर वालों को बताना चाहती हूँ कि मैं ही गुनहगार थी। तभी थपकी कहती है, अच्छा ठीक है, आप पश्चाताप करना चाहती हैं ना तो आप भगवान के सामने सारी सच्चाई बताइएगा अपनी और आपका दिल भी हल्का होगा, आपका पश्चाताप भी हो जाएगा। तभी जो श्रद्धा होती है वो पीछे से सुन रही होती है, कहती है थपकी मेरा हर एक के मतलब उलट पुलट कर देती है। फिर वो आती है और माइक जो लगा होता है उसे ऑन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जो वसुंधरा माँ होती हैं वो वहाँ आ जाती है माता रानी के पास और अपनी गुनाह को मतलब सब स्वीकार करने लगती है। कहती है, माता रानी मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने ही बिहान और ध्रुव की शादी कटवा के बिहान को ज़बरदस्ती मतलब फोर्स किया था कि बिहान शादी कर ले। इधर सभी लोग लाउड स्पीकर में बातें माँ जी की सुन रहे होते हैं और माँ जी इधर सारी चीज़ें बकती जाती हैं, उधर सभी लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये माँ जी क्या कह रही हैं। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।